इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इनिशिएटिव। एक थिंक टैंक है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन। इसने एक एस्टिमेट दिया है। अकॉर्डिंग टू इट्स एस्टिमेट, रशिया अकाउंटेड फॉर 36% ऑफ इंडियन आर्म्स एक्सपोर्ट, यानी भारत की जो 100% एक्सपोर्ट्स है उनमें से जो 36% भारत असला लेता है, यानी मिलिट्री वेपन्स लेता है, 36% वो किससे लेता है? वो अपने दोस्त रशिया से लेता है। फिर फ्रांस से जो है वो भारत ने तकरीबन अगले पिछले 5 सालों में, पिछले 4-5 सालों में जो है वो 33% जो है वो डिफेंस के मामलात को लिया। तो इसका मतलब है कि भारत की जो 70% डिफेंस नीड्स हैं वो या तो फ्रांस पूरी कर रहा है या रशिया पूरी कर रहा है। फिर इसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, भारत अपना 13% जो डिफेंस का इक्विपमेंट है वो इसराइल से ले रहा है। तो इट शोज कि भारत इसराइल पे भी बहुत ज्यादा निर्भर है, डिपेंड करता है। इसराइल भी भारत की बहुत सारी नीड्स को पूरी करता है। हमें पता है कि इसराइल जो है भारत को अपने एडवाइजर्स भी, इसराइल के भी बहुत सारे एडवाइजर्स जो मिलिट्री एडवाइजर हैं वो इंडिया में बैठे हुए हैं इस टाइम, और इसराइल भारत को जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट देता है, हैरप ड्रोन्स देता है, हेरमन ड्रोन्स देता है, बराक 8 मिसाइल्स देता है और भी बहुत सारी चीजें देता है जो कि भारत अपने कॉन्फ्लिक्ट में यूज कर सकता है, और उसने की भी है पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ भी। अगली अगर कोई जंग होती है तो वो कर सकता है। तो इट शोज कि भारत का जो एक तरह से जो इन्हिसार है वो मैक्सिमम तौर पर इस टाइम मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो रशिया पे है, फ्रांस पे है, और 14% जो अपना इक्विपमेंट वो लेता है पिछले 5 साल में वो किस पे है? वो इसराइल पे है। तो जो इस टाइम रशिया की इंडस्ट्री है वो भारत से बड़ा बेनिफिट ले रही है और फिर अपने पैसे बना के जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर में यूज करती है और इस वॉर को जो है वो नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है। सो दैट्स व्हाई रशिया अपना पैसा बना रहा है भारत में। अब अगली बात बताऊंगा। देखिए, अगली बात इस टाइम ये है कि जो अभी सारी मामले की जो इंप्लीकेशन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि जो भारत है अपनी डिफेंस को इनहांस क्यों कर रहा है। देखिए, आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। भारत के अपने डिफेंस एनालिस्ट ये बार बार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के बड़े करीब आ रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना का मिलिट्री कोऑपरेशन नेक्स्ट लेवल पर जा रहा है। पाकिस्तान और चाइना साइबर वॉरफेयर में भारत को ठीक ठाक मुकाबला देकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो भारत ने यह फैसला किया है कि वो अपने एयर डिफेंस को मजबूत करे ताकि आने वाले टाइम पे अगर पाकिस्तान के या चाइना के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो भारत को कम नुकसान हो या भारत जो है वो उन नुकसानात को रिपेल करे। तो दैट्स अ थिंकिंग राइट नाउ व्हिच इज गोइंग अराउंड इनसाइड द हेड्स ऑफ द इंडियन मिलिट्री सोल्जर्स या इंडिया के जो डिफेंस जनरल्स हैं वो कह रहे हैं। क्योंकि देखिए, भारत के जितने भी बड़े बड़े टॉप लीडर्स हैं वो ये बात बार बार कह रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान से थ्रेट नहीं है, भारत को पाकिस्तान प्लस चाइना दोनों से थ्रेट है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर डोमेन ऑपरेशंस कर सकते हैं भारत के अगेंस्ट। तो भारत ने इसलिए फैसला किया है कि वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत बनाएगा। अगली बात बताऊं। देखिए, अगली बात यह है कि भारत को चाइना का भी मसला है। अब देखिए, मोर इंपॉर्टेंटली आपके माइंड में बात आई होगी कि सर भारत के पास ऑलरेडी 5 एयर डिफेंस बैटरीज, 2 डिफेंस बैटरीज आने वाली हैं। भारत के पास तो 5 एयर डिफेंस बैटरीज हो जाएंगी, तो फिर भारत 5 एयर डिफेंस बैटरीज और क्यों ले रहे हैं? देखिए, मैं इसका आपको जवाब देता हूं। भारत को चाइना से आज भी थ्रेट है। भारत चाइना पे ट्रस्ट नहीं करता, चाइना भी भारत पे ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि इनको लगता है इन दोनों कंट्रीज को कि बॉर्डर पे आने वाले टाइम पे जो नॉर्थ पे बॉर्डर है भारत चाइना का लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल, वहां पे कोई ना कोई मामलात खराब हो सकते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि भारत कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ दोबारा जाएगा, बिकॉज भारत आज भी चाइना पे ट्रस्ट नहीं करता। वरना अगर भारत चाइना पे ट्रस्ट करता हो तो भारत ये S-400 बैटरीज क्यों ले रहा है? पाकिस्तान के लिए तो 3 या 4 बैटरीज काफी है ना, तो चाइना के लिए बाकी बैटरीज ले रहा है ताकि आने वाले टाइम पे अगर भारत चाइना का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो भारत अपने आप को बचा सके चाइना से। दैट्स व्हाई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब पाकिस्तान की तरफ हम जाते हैं। पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स हो सकता है? देखिए, आज आप लोगों ने विक्ट्री डे परेड देखी होगी चाइना की। तो चाइना ने अपनी विक्ट्री डे परेड में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दिखाई। चाइना ने यह दिखाया कि चाइना का एक HQ-9 एयर डिफेंस, HQ-29, चाइना ने यह दिखाया विक्ट्री डे परेड में कि उसका HQ-29 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो आ चुका है अपग्रेड फॉर्म पे। तो कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान भी आने वाले कुछ दिनों में अपना HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो चेंज करके चाइना का जो नया एयर डिफेंस सिस्टम है या अपग्रेड करके इसी HQ-9 को अपग्रेड करके HQ-29 कर देगा। 9 से पीछे 2 आ जाएगा, मतलब कि ये एयर डिफेंस सिस्टम और बेहतर हो जाएगा और भारत के थ्रेट को आने वाले टाइम पे बासानी काउंटर कर सकता है। तो द थिंग इज दैट कि जब भारत S-400 लेगा तो पाकिस्तान भी अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को अपग्रेड करेगा, बेहतर करेगा, ताकि आने वाले वक्त में जब भारत और पाकिस्तान की कोई मामला खराब हो तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स ऑलरेडी एक्टिवेट हो। तो चाइना पाकिस्तान की इसमें भी बहुत हेल्प कर रहा है। तो द थिंग इज दैट अगर भारत अपने एयर डिफेंस सिस्टम रशिया से लेगा तो पाकिस्तान भी चाइना पे और ज्यादा फोकस करेगा और अपने एयर डिफेंस बैटरीज को और इंक्रीज करेगा। अगली बात बताऊं। देखिए,
अगली बात इस टाइम ये है कि रशिया और भारत का जो स्ट्रेटेजिक लिंक है वो और इंक्रीज हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो पुतिन साहब के साथ खिलखिला के हंस रहे थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के बड़ी देर तक इनकी एक कार में भी, लेमोजीन में भी बात हुई, जब जिसमें 1 घंटा इन्होंने बात की। बेसिकली भारत ये चाहता है कि अपना जो अलायंस है वो रशिया से और स्ट्रॉन्ग करे। भारत ये चाहता है कि रशिया के साथ जो मिलिट्री इसकी एंगेजमेंट है वो और बढ़े, क्योंकि भारत अमेरिका के साथ अब मिलिट्री टू मिलिट्री एक्शंस पे नहीं जाना चाहता। नो डाउट कि भारत चाइना को तो कंटेन करेगा, लेकिन भारत अमेरिका की वजह से अपने जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं पिछले 70-80 साल से वो रशिया से खराब नहीं कर सकता, क्योंकि अगर भारत रशिया से ताल्लुकात खराब करेगा तो पाकिस्तान अपने रिलेशनशिप रशिया से बेहतर कर लेगा और इंडिया जो है वो रीजन में और ज्यादा आइसोलेट हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई भारत के लिए बड़ा जरूरी है कि वो इस चीज को देखे। आपको याद होगा 2 दिन पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मंडे के दिन, बल्कि कल की बात करूं, कल मुलाकात हुई ट्यूसडे के दिन पुतिन से। तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके ताल्लुकात भारत से कैसे हैं, आप हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर करें, आप हमारे साथ मामलात को बेहतर चलें। तो पाकिस्तान भी ये चाहता है कि रशिया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों, बिकॉज एवरीवन नोज कि रशिया एक ग्रेट पावर है, एक बहुत बड़ी तगड़ी पावर है और पाकिस्तान रशिया से बेनिफिट ले सकता है। अब अगली बात बताओ, देखिए अगली बात इस टाइम ये है कि इस टाइम जो है वो पाकिस्तान और जो भारत के रिलेशनशिप्स हैं इनमें इंपैक्ट, जो भारत के और अमेरिका के रिलेशनशिप्स हैं इनमें इंपैक्ट पड़ेगा। देखिए इस सारे मामले को जो है वो अमेरिका बड़े गौर से देख रहा है, इस सारे मामले को अमेरिका बड़े गौर से देख रहा है कि भारत अपने ताल्लुकात चाइना से भी बेहतर कर रहा है, अपने वेपन्स जो है वो रशिया से भी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी भारत को टाइट करने की कोशिश